हाय एवरीवन, दिस इज़ हुसाम। आज हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो फंक्शन एक हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड होता है विच इज़ रीयूजेबल। उसे आप कहीं भी मल्टीपल टाइम्स अपने स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हो। फंक्शंस हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, जैसा कि हमारे पास प्रिंट था, या हमारे पास स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं, लिस्ट के फंक्शंस होते हैं। तो ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं और फिर हम अपना कस्टमाइज फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड और इसे मैं लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, आई विल राइट एस डॉट लोअर, तो ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे लोअर जो है हमारे पास एक फंक्शन है। तो ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। और अगर हमने अपना कस्टमाइज फंक्शन क्रिएट करना है तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। हमें पहले एक कीवर्ड लिखना है DEF के नाम से डिफाइन, फिर मैं एक फंक्शन का नाम लिखूंगा जैसे हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने फंक्शन का नाम लिखता हूँ मैसेज, फिर मैं पैरेंथेसिस दूंगा। पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर्स भी डिफाइन कर सकते हैं, बट फॉर नाउ इसे एम्प्टी रखते हैं। मैं कोई पैरामीटर अभी डिफाइन नहीं करना चाहता। एंड पे इसके हम कॉलन देंगे, एंटर करेंगे। तो इस फंक्शन में अगर हमने कोई भी बिजनेस लॉजिक लिखनी है, कोई भी कोड लिखना है, तो वो 4 स्पेसिस के बाद लिखना है। इन 4 स्पेसिस को हम इंडेंटेशन कहते हैं। अब यहाँ पे मैं अपना कोड लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं मैसेज डिफाइन करता हूँ हेलो हुसाम, और इस मैसेज को प्रिंट करवा देता हूँ। मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरा फंक्शन एक डिफाइन हो चुका है। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करना है या इन्वोक कैसे करना है, तो मैं इसका नाम लिखूंगा मैसेज, पैरेंथेसिस दूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कस्टमाइज फंक्शन था। अब यहाँ पे आप देखोगे हमने एक अपने कस्टमाइज फंक्शन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया हुआ है। तो आप एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल फंक्शंस भी एक फंक्शन में यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब हम पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपने काफ़ी ट्यूटोरियल्स में और बुक्स में देखा होगा पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन लिखता हूँ ऐड का, डिफाइन ऐड, और इसमें यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करता हूँ, वैल्यू 1, वैल्यू 2, ठीक है। और इन दोनों को मैं ऐड करवा देता हूँ, रिजल्ट इक्वल val1 प्लस val2, और मैं रिजल्ट को प्रिंट करवा देता हूँ, इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये मेरा एक फंक्शन डिफाइन हो गया। इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने val1 और val2 के वेरिएबल्स दिए हैं, इन्हें हम पैरामीटर्स कहते हैं। और इनमें अब जो मैं वैल्यूज़ पास करूँगा, सपोज मैं val1 में वैल्यू 10 प्रोवाइड करता हूँ और val2 में वैल्यू 20 प्रोवाइड करता हूँ, तो ये जो वैल्यूज़ है मेरे पास, इन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास 30 वैल्यू आ जाएगी। सपोज एक और फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं सब्ट्रैक्ट का, val1, val2, इट कुड बी एनी नेम बाय द वे। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ c इक्वल val1 माइनस val2, प्रिंट करवा देता हूँ c को और इससे सब्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करवाता हूँ। val1 की मैं वैल्यू देता हूँ 30, val2 की मैं वैल्यू देता हूँ 10, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 20। तो यहाँ पे भी ये मेरे पास 30 और 10 जो हैं वो आर्ग्यूमेंट्स हैं, और val1 और val2 के जो वेरिएबल्स हैं वो पैरामीटर्स हैं। अच्छा, अब हम लोग रिटर्न के कीवर्ड को देखते हैं। अगर आपने किसी फंक्शन से वैल्यू बाहर भेजनी है, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी है, तो आप रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन लिखता हूँ मल्टीप्लाई का, मैं वेरिएबल्स ले लेता हूँ a और b। a को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 2 से, b को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 3 से, फिर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ c, मैं a और b को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, रिटर्न करवाता हूँ a, b और c। तो मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया है, इसमें a को डिफाइन किया है, b को किया है, c को किया है। तो मैं चाहता हूँ इन तीनों की वैल्यूज़ 3 वेरिएबल्स के अंदर मैं कैप्चर करवाऊँ। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ मल्टीप्लाई, a में मैं वैल्यू पास करता हूँ 2, b में मैं पास करता हूँ 3, और इससे पहले मुझे 3 वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। आई विल राइट s1, s2, s3 और इक्वल साइन। तो बेसिकली अब यहाँ पे होगा ये कि ये फंक्शन कॉल होगा, ये लॉजिक एग्जीक्यूट होगी और हमें 3 वैल्यूज़ मिलेंगी, a की, b की और c की, और ये तीनों वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा बैक इनटू दी रिजल्ट 1 वेरिएबल, रिजल्ट 2 वेरिएबल और रिजल्ट 3 वेरिएबल। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और हम इन वेरिएबल्स को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट res1, res2 एंड res3, तो यहाँ पे आप देखोगे a की वैल्यू हमने 2 भेजी थी, 2 इंटू 2 4, b की वैल्यू हमने 3 भेजी थी, 3 इंटू 3 9, और c हमारे पास a इंटू b है विच विल बी 4 इंटू 9, तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है 36। तो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।